जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है, सुनीता आंटी का। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सब प्यारी संगत को भी मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरी बहुत खुश नसीबी है कि आज मुझे अपने जीवन के सत्संग आप सबके साथ शेयर करने का अवसर मिला है। सच में गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका नाम, उनकी महिमा, उनकी करामातों को अपनी जिंदगी से जोड़कर आप सबके साथ बांट सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से 2023 में विसाखी के दिन जुड़ी थी, लेकिन इससे पहले भी कई बार मुझे उनके स्वरूप दिखे, उनकी महिमा सुनी और उनकी उपस्थिति को महसूस भी किया। मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी को रोज स्कूल छोड़ने जाया करती थी। वहां मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी और उसके पापा भी अक्सर वहीं मिल जाते थे। वो बहुत ही प्यार से हमें अपने घर पर इनवाइट करते रहते थे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं बन पाया। इसी बीच संगत जी, मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। मेरी बेटी के फ्रेंड के व्हाट्सएप स्टेटस पर जब भी मैं उसके स्टेटस देखती तो वहां पर एक बुजुर्ग से दिखने वाले इंसान का फोटो दिखता। मैं सोचती थी कि शायद उसके ग्रैंडफादर होंगे या अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती होगी, तभी बार बार फोटो बदलती रहती है। फिर एक दिन संगत जी, अक्टूबर 2022 में हमें मौका मिला कि हम उस फ्रेंड के पापा के घर गए। वहां उन्होंने और भी लोगों को बुलाया था, सबने मिलकर खाना खाया, बातें की, गेट टुगेदर हुआ। फिर संगत जी, एक छोटी सी घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब अंकल बैठे थे तो उनके गले में जो लॉकेट था वो जरा बाहर आ गया। मैंने गौर किया, वही स्वरूप था जिसे मैं बार बार व्हाट्सएप पर देखती थी। उस पल मेरे मन में सवाल उठा, ये कौन है? इतने सारे लोगों के दादाजी तो नहीं हो सकते। और तुरंत ही मेरी आत्मा में खिंचाव पैदा हुआ। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि भैया, ये आपके गले में जो लॉकेट है, इसमें जिनका स्वरूप है, ये कौन है? मैंने उन्हें पहले भी व्हाट्सएप पर देखा है। संगत जी, उस भैया ने जो जवाब दिया वो मेरे दिल पर हमेशा के लिए छप गया। उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं जिनके दरबार में गुरबानी चलती है। संगत जी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ, जब मैंने गुरबानी शब्द सुना तो मैं और भी ज्यादा खिंच गई। मैंने तुरंत पूछा कि कौन से गुरुजी जिनके यहाँ पे गुरबानी चलती है। उस वक्त संगत जी, मेरी लाइफ बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरा मन बेचैन रहता था, परेशानियों से घिरा हुआ था। लेकिन उस रात संगत जी, गुरुजी ने अपनी करामात दिखाई। भैया ने हमें बिठाया और फिर गुरुजी के सत्संग सुनाने लगे। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चला। रात के 2:30 बज गए, लेकिन हमें नींद का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चुंबक हमें गुरुजी की तरफ खींच रही है। संगत जी, जब मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक ही बात समझ में आती है, ये सब गुरुजी की अपनी टाइमिंग थी। जिस पल उन्होंने चाहा उसी पल उन्होंने मुझे अपने दरबार से जोड़ा। वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी बुलाते हैं तो इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वो कैसे खींचता चला जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे मेरी परेशानियां सुलझने लगी, मन को शांति मिलने लगी और जीवन की हर कठिनाई का बोझ हल्का होता चला गया। संगत जी, आज भी जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना बड़ा ब्लेसिंग था वो दिन, जब पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप पहचाना। अब हर दिन उनकी मेहर को महसूस करती हूँ, छोटी छोटी बातों में, उनके संकेतों में, उनके आशीर्वाद में। जब भी कोई मुश्किल आती है मैं जानती हूँ कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उनका हर संकेत, हर आशीर्वाद हमारी सोच से बहुत बढ़कर है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार जब हमें उस भैया ने गुरुजी के बारे में बताया तो मेरे मन में एक हिचाव तो था, लेकिन पूरी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली थी। कुछ समय बाद संगत जी, उन्होंने फिर से हमें इनवाइट किया, लेकिन उस बार भी मैं ज्यादा समझ नहीं पाई। मेरा मन तो बार बार गुरुजी की तरफ खींच रहा था, पर जानकारी ना मिलने के कारण समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से जानूं, किससे पूछूं। और संगत जी, ये सब उस समय हो रहा था जब मैं कनाडा में थी। वहां ना तो कोई फैमिली थी, ना कोई अपना, और ना ही कोई ऐसा जिससे मैं गुरुजी के बारे में जान पाती। संगत जी, उसी दौरान मेरी कजन सिस्टर की शादी थी। हमें इंडिया आना था। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब इंडिया में जाकर शायद मुझे गुरुजी के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए गुरुजी की लीला, जिस दिन हमें इंडिया के लिए निकलना था ठीक उसी दिन मुझे सीजर अटैक हो गया। संगत जी, मेरी लाइफ में कभी भी सीजर की कोई हिस्ट्री नहीं रही। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से बिना किसी कारण ये सब हो गया। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उस वक्त मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मुझे तुरंत एम्बुलेंस से ले जाया गया और उनकी बातों के अनुसार मैं पूरी तरह से डेड थी। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते उस हालात में भी कैसे मैं दिख रही थी। मैं व्हील चेयर पर थी, मेरी टंग बाहर निकली हुई थी, आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पैरालिसिस हो गया।
होश बिल्कुल भी नहीं था और जब थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि नर्स मुझे व्हीलचेयर पर ही छोड़कर चली गई थी। संगत जी, मैं वहां पर अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास पे नहीं थे क्योंकि उन्हें बच्चों को किसी के पास छोड़ना था। उस हालात में जब मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह अकेली हूँ, मुझे दोबारा अटैक आया। मैं मदद के लिए सिर्फ हाथ हिला पा रही थी। तभी संगत जी, वहीं पास में एक पेशेंट ने मेरे इशारे को देखा। उसने तुरंत दौड़कर नर्स को बुलाया और कहा, वो गिरने वाली है, इसे कुछ हो रहा है, जल्दी आइए। नर्स भागकर आई और बहुत तेज आवाज से बोली, कौन है इसके साथ, क्या ये अकेली है? संगत जी, वो शब्द मेरे दिल को चीर गए। उस वक्त वाकई में ही अकेली थी, कोई नहीं था मेरे पास। लेकिन तभी संगत जी, जैसे चमत्कार हो गया। पीछे से एक लेडी आई, उसने मुझे गले लगाया और कहा, आई एम विद हर। संगत जी, आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो लेडी कोई और नहीं, समय गुरुजी महाराज ही थे। क्योंकि उस समय ना तो मेरे पास कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना, और ना ही उस लेडीज को मैंने फिर कभी हॉस्पिटल में देखा। सिर्फ उस पल के लिए वो आई, मुझे गले लगाया, मुझे सहारा दिया और ये जताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन मैंने अपने दिल से महसूस किया कि गुरुजी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हम विदेश में हों, चाहे पूरे परिवार से दूर हों, चाहे जिंदगी और मौत के बीच हों, उनके चरणों की छाया हमेशा हमारे साथ रहती है। उस दिन अगर गुरुजी ना आते तो शायद मैं आज आप सबके साथ ये सत्संग शेयर ना कर पा रही होती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन हॉस्पिटल में मैं अकेली थी। मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी पीछे से एक लेडी आई, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस इतना महसूस किया कि उन्होंने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया ताकि मैं गिर ना जाऊं। और फिर संगत जी, उन्होंने मेरे कानों में एक ही बात कही, अरदास करो, अपने परमात्मा नो। संगत जी, क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ, उसी पल मेरे होठों से मूल मंत्र का जाप शुरू हो गया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। संगत जी, मैं बार बार एक ओंकार का जाप कर रही थी और जैसे ही मैंने मंत्र का जाप किया, मेरी आंखों से आंसू की धारा बह गई। मैं सोच रही थी, हे प्रभु, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसी परीक्षा है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की मेहर देखिए, जैसे ही मैंने मूल मंत्र पूरा हुआ, उसी लेडी ने मुझे एक और वाक्य कहा, तेरे रब ने तेनू अज बचा लिया, तू हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर चलकर बाहर जाएगी। संगत जी, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 20 मिनट के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैंने डॉक्टर को खुद कहा कि डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। संगत जी, सोचिए, जिस इंसान को अभी अभी सीजर अटैक हुआ हो, उसकी जुबान बाहर निकल गई हो, जिसकी आंखें ऊपर चढ़ गई हो, जिसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल ना रहा हो, वो अचानक मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर खड़ा होकर कहे कि मैं ठीक हूँ। क्या ये इंसानी बस की बात है? नहीं संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के करामात थे। और फिर संगत जी, उस लेडी ने जाते जाते बस इतना कहा, तेरे रब ने तेनू बचा लिया। उसके बाद वो लेडी कहीं नजर नहीं आई, ना हॉस्पिटल में, ना कहीं और। आज भी मेरे दिल को पूरा यकीन है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि समय गुरु जी महाराज ही थे। उन्होंने उस दिन मुझे सहारा दिया। और देखिए संगत जी, एक और लीला, मेरी इंडिया जाने की फ्लाइट एक हफ्ते पहले की थी, लेकिन उससे पहले ही गुरु जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड का मन बदल दिया। उनका मन बार बार कह रहा था कि मेरा मन ठीक नहीं है, तुम अकेली इंडिया मत जाओ। संगत जी, अब समझ में आता है कि ये भी गुरुजी का ही संकेत था। उन्होंने पहले ही मेरे हस्बैंड को एहसास करवा दिया था कि कुछ होने वाला है। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी महाराज जी की प्रेजेंस को महसूस किया। उस दिन जाना कि सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है गुरुजी, बल्कि सच में हर जगह, हर पल, हर श्वास में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैं इंडिया आ गई। जैसे ही मैं इंडिया पहुंची, मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सा खिंचाव था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे अपने और करीब बुला रहे हैं। जिनके स्वरूप में अक्सर व्हाट्सएप पर देखा करती थी, उन्हीं गुरुजी की ओर अब मेरा मन लगातार जा रहा था। और जैसे ही मुझे अपनी उस फ्रेंड का इनविटेशन मिला, मैंने बिना सोचे मानो दौड़ते हुए उसका न्योता स्वीकार कर लिया। संगत जी, जब मैं उनके घर पहुंची तो घर के माहौल में एक अलग ही शांति थी। वहां पहुंचते ही मेरी नजर सीधे एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर बेडरूम के बाहर लगी थी और जिसमें गुरुजी महाराज पीले चोले में विराजमान थे। जैसे ही मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, मेरे अंदर एक अजीब सा कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। घर की चार दीवारी अचानक किसी सत्संग स्थल की तरह लगने लगी। हवा में हल्की सी खुशबू, दिल में गहरा सुकून और आंखों में आंसू। उस पल मैं बिल्कुल निशब्द खड़ी रही। मैं तस्वीर के सामने खड़ी रही और अपने हाथ जोड़ लिए। मैंने होठों से अपने आप ये शब्द निकले, आप चाहे
जिस किसी के भी गुरुजी हों, मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको नहीं जानती, आपके बारे में कुछ नहीं समझती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको कई जन्मों से जानती हूँ। आज मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ। संगत जी, उस क्षण मेरा दिल हल्का हो गया, जैसे वर्षों से ढोया हुआ बोझ अचानक से उतर गया हो। मैंने महसूस किया, मैंने सच में अपने जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में सौंप दी। तभी मेरी फ्रेंड चाय और पकौड़ा लेकर आई और मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का नजारा देखते ही मेरी आंखें ठहर गई। संग जी, मैंने खिड़की से बाहर देखा कि मुझे बहुत सारे मोर दिखाई दिए। मोरों ने नीले हरे पंख, उनकी सुंदर चाल और उनकी आवाज, सब कुछ इतना अद्भुत लग रहा था कि मेरी नजरें हट ही नहीं पा रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, तेरे घर के बाहर इतने सारे मोर आते हैं? वो हैरानी होके बोली, कहाँ, सिर्फ एक ही तो मोर है संगत जी। जहाँ उसकी आंखों को सिर्फ एक ही मोर दिखाई दे रहा था, वहीं मेरी आंखों को अनेकों मोर दिखाई दे रहे थे। उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। लेकिन बाद में जब मुझे इसका ज्ञान हुआ तो मैंने समझा ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये गुरुजी का संकेत था। उन्होंने मोर के रूप में दर्शन दिए और बताया कि वह हर जगह मेरे साथ है। उस अनुभव ने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया और मेरा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसके बाद हम नीचे खाने के लिए गए। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि लंगर क्या होता है, लेकिन जब थाली मेरे सामने आई तो वह बिल्कुल लंगर की थाली जैसी लगी। उसमें एक दाल, एक सब्जी, चटनी, रोटी, प्रसाद और मीठे में कड़ा प्रसाद था। पहली बार जब मैंने उस थाली से खाया तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे ये साधारण भोजन नहीं है, बल्कि गुरु जी का आशीर्वाद है। हर निवाला मेरे तन की नहीं, मेरे मन और आत्मा तक तृप्त कर रहा था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे कितने पहले से अपने साथ जोड़ा हुआ था। धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों के जरिए उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा, कभी तस्वीर के रूप में, कभी मोरों के रूप में, कभी लंगर के स्वाद से और कभी मेरे समर्पण में आंसुओं के जरिए। संगत जी, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी की कृपा अनंत है। उन्होंने मुझे ना सिर्फ अपने चरणों से जोड़ा, बल्कि मुझे जीवन का सच्चा अर्थ भी समझाया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जब मैं वापस कनाडा लौटी तो वहां एक और कठिन सच मेरे सामने आया। गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि हमारे घर पर हमारे ही अपनों ने मेरे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था। उस एहसास ने मेरे अंदर एक तरफ का डर और वजन ला दिया, पर साथ ही एक राहत भी थी। अब समस्या का नाम सामने आ गया, अब इसका इलाज भी संभव है। सबसे पहले तो वह सबसे बड़ा आघात तब आया जब मेरे बेटे को 3 साल की उम्र में ऑटिज्म डायग्नोस हुआ। आप संगत जी कह सकते हैं कि उस समय हमारी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। बच्चे की बढ़ती हुई बीमारी और उसका भविष्य और हर रोज एक छोटे बड़े संघर्ष, सब कुछ एक साथ टूटता सा नजर आया। उस दर्द और चिंता के बीच परिवार की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई। हम फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे थे, नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, हर रोज की जरूरतें और भी ज्यादा मुश्किल लग रही थी। आर्थिक तंगी ने हमारे आत्मविश्वास और इज्जत दोनों पर जोरदार प्रभाव डाला। घर चलाना मुश्किल, बच्चों की पक्की चिंता और भविष्य के लिए कोई योजना नजर नहीं आती थी। उससे भी ज्यादा दर्दनाक ये था कि हमारे अपने रिश्ते भी टूटने लगे। इतने मुश्किल समय में हमारे ही माँ बाप ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उन दिनों हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया ने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया। रिश्तेदारों का साथ छूट गया, मदद के लिए रास्ते बंद हो गए और हर तरफ तन्हाई ही तन्हाई। इसी टूटन के बीच संगत जी, हम गुरुजी की शरण में आए, बिल्कुल टूटकर उम्मीद के आखिरी किरण के साथ। और गुरुजी ने उसी से शुरुआत की जो सबसे जरूरी था, हमारे ऊपर चल रही बुरी ताकतों यानी कि ब्लैक मैजिक का निवारण। धीरे धीरे प्यार और करुणा के साथ गुरुजी ने उन उलझनों को सुलझाया जो हमें अंदर से खोखला कर रही थी। गुरुजी की मेहर से ही हमारे घर के वातावरण में बदलाव आया। जैसे जैसे ब्लैक मैजिक का प्रभाव कम होता गया, मन की चिंता धीरे धीरे घटने लगी, रिश्तों की चोटें कुछ हद तक ठीक होने लगी और आर्थिक रास्ते भी थोड़े थोड़े खुलने लगे। हालांकि सब कुछ रातों रात ठीक नहीं हुआ, पर जिस तरह से गुरुजी ने हमें पहले टूटने से बचाया, उसी तरह उन्होंने हमारी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ना शुरू कर दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि उस अंधेरे दौर में भी गुरुजी की मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, चाहे वह बच्चे की बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो या अपने ही लोगों की नफरत। गुरुजी ने हर मोड़ पर हमारी रक्षा की है और हमें जीवन में फिर से खड़े होने का साहस दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, एक और बहुत ही खास अनुभव मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा, जिसे बचपन से ही ऑटिज्म डायग्नोस्ड हुआ था, उसके लिए गुरुजी महाराज जी ने खुद मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया। मैंने एक दिन बहुत भाव से गुरुजी से अरदास की थी और कहा था कि गुरुजी, मेरे बेटे के लिए जो भी दिशा आप मुझे दोगे
मैं बिना सोचे समझे पूरा सरेंडर करके हर एक बात को मानूंगी और फॉलो करूंगी, बस आप मुझे राह दिखाइए। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये अरदास की, उसी रात मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा ड्रीम दर्शन हुआ। मैंने सपने में देखा कि मैं एक हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए हूँ और दूसरे हाथ से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है। हम तीनों एक मेडिकल स्टोर पर खड़े हैं। वहां पर फार्मासिस्ट खड़ा है और मैं उससे बार बार कह रही हूँ, भैया जल्दी दवाई दे दो, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे अभी निकलना है। सपने में मैं इतनी बेचैनी कर रही थी जैसे कहीं आग लगी हो और मुझे बहुत जल्दी है। लेकिन संगत जी, वही फार्मासिस्ट मुझे 20 मिनट तक इंतजार करवाता है और फिर अचानक मेरे हाथ पर दवाई रखने की बजाय गुरुजी महाराज जी का स्वरूप रख देता है। वही स्वरूप जिसमें गुरुजी के येलो चोले पहने हुए हैं। उस समय गुरुजी का संदेश मेरे लिए एकदम साफ था। मेरे बेटे को लेकर कि इसे कोई भी दवाई नहीं देनी है, कोई थेरेपी नहीं करनी है, जो करना है वो गुरुजी खुद करेंगे। संगत जी, ये अनुभव इतना गहरा था कि मेरा दिल एकदम से हल्का हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंता गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। फिर 3-4 दिन के बाद संगत जी, एक संगत ग्रुप से मैसेज आया कि कुछ लोग लंदन जा रहे हैं सत्संग करने। मैंने तुरंत एक अंकल को कांटेक्ट किया और कहा कि अंकल, मैंने ग्रुप से मैसेज देखा है, मैं भी आपके साथ लंदन जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती। अगर आप मुझे घर से पिक कर लोगे तो अच्छा होगा। अंकल ने बहुत प्यार से कहा कि हाँ बेटी, बिल्कुल मैं तुम्हें घर से ले चलूंगा। और संगत जी, वही हुआ। अंकल मुझे पिक करके लंदन लेकर गए और वहां सत्संग बहुत ही अद्भुत और दिव्य हुआ। मैं पहली बार लंदन गई थी और वह मेरा पहला सत्संग था। तो मैंने लंदन अटेंड किया था, मेरे दिल को हमेशा के लिए छू गया। सत्संग के बाद जिनके घर पर सत्संग हुआ था, वही आंटी मुझे इशारे से बुलाती है। उन्होंने कहा कि आंटी इधर आओ। मैं उनके पास गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ जी आंटी। आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम पहली बार आई हो? मैंने कहा कि हाँ जी आंटी, मैं आपके घर पहली बार आई हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कई सत्संग अटेंड किए हुए हैं। तब आंटी ने मुझे एक बैग थमाया और बोली, ये तुम्हारे लिए है। उस समय मुझे लगा कि जैसे शायद इसमें लंगर प्रसाद होगा, क्योंकि आमतौर पर सत्संग से बचा हुआ लंगर प्रसाद संगत को दिया जाता है। मैंने बैग लिया और घर आ गई। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने वह बैग खोला तो मेरी आंखें नम हो गई। उसमें वही स्वरूप था गुरुजी का, येलो चोले वाला, जिसे मैंने अपने सपने में देखा था, जिसे मेडिकल स्टोर वाले ने मेरे हाथों में रखा था। इतना ही नहीं, उस बैग में चांदी का सिक्का भी था जिस पर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था और उसमें 2 छोटे छोटे फोटो स्वरूप भी थे गुरुजी महाराज जी के। संगत जी, मैंने वह दोनों फोटो अपने बच्चों के बैग पर लगा दिए। आज जब भी मैं उन तस्वीरों को देखती हूँ तो मुझे गुरुजी की मेहर याद आती है। सोचिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने खुद अपना स्वरूप मेरे घर भिजवा दिया। सपने से लेकर हकीकत तक वही रूप मेरे सामने आया। संगत जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। वह हमें बार बार ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके अपने हैं और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपके साथ गुरुजी की महिमा का एक और बहुत ही खास अनुभव साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, ये अनुभव आपको ये बताएगा कि गुरुजी का स्वरूप कितना पावरफुल है। मैं नहीं जानती थी कि आप में से कितने लोगों ने ये खुद अनुभव किया है, लेकिन मैं अपने जीवन से गवाही दे सकती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि जीवित शक्ति है। उनके सामने खड़े होकर आप जो भी मन से कहते हो वो सुन लिया जाता है और वह कृपा के रूप में पूरा भी हो जाता है। संगत जी, अनुभव मेरे पहले सत्संग से जुड़ा है। दरअसल मैं हमेशा से पैरों की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। पहले तो मैं जिम जाया करती थी, लेकिन एक दिन वहां मेरी बहुत बुरी तरह से इंजरी हो गई थी। उस इंजरी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे मेरा एक पैर टेढ़ा हो गया और संगत जी, जब शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है तो दूसरा पैर भी खुद ब खुद प्रभावित हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे मेरा दूसरा पैर भी टेढ़ा हो गया। संगत जी, दोनों पैरों में लगातार दर्द रहने लगा। इतना दर्द कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती थी कि ये दर्द लेबर पेन जैसा है। और ये सब तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। आप सोचिए, 2 साल तक इंसान लगातार लेबर पेन झेले तो उसकी हालत कैसी होगी। मैंने कई बार डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर भी हैरान थे। धीरे धीरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, अब तो आपको स्टेरॉइड्स ही लेने होंगे, अगर इसमें भी आराम नहीं मिलेगा तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी, उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। सर्जरी का नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं चल फिर ना पाई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए और तभी मैंने अपने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे बचा लो। और संगत जी, देखिए गुरुजी ने कैसी कृपा की। उसी दौरान हमें दिवाली की पार्टी में बुलाया गया। हम जिनके घर पर गए थे वहां दीवारों पर चारों तरफ गुरुजी महाराज जी के स्वरूप लगे हुए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची और बैठी, अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, उठते नाच।
संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिसने पिछले 2 सालों से दर्द की वजह से सही से चलना भी मुश्किल हो पाया था, मैंने अपनी शादी के 17 साल बाद उस दिन पूरे 5 घंटे लगातार डांस किया। गुरुजी ने मुझे अपनी शक्ति से नचाया और उस समय मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे सहारा दे रहा है, मुझे हौसला दे रहा है। पार्टी खत्म हुई, मैं घर आई और थक कर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि मेरे पैरों में जरा सा भी दर्द नहीं है। जो दर्द मुझे 2 सालों से चैन नहीं लेने दे रहा था, वो ओवरनाइट गायब हो चुका था। संगत जी, ये सब किसी दवाई से नहीं हुआ, ना मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़े और ना ही किसी सर्जरी की जरूरत पड़ी। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की, महाराज जी की अनंत कृपा थी। उन्होंने मेरे शरीर की विकलांगता को दूर कर दिया। उन्होंने मुझे फिर से सामान्य जीवन जीने की क्षमता दी। संगत जी, इस अनुभव के बाद मेरा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। गुरुजी का स्वरूप केवल तस्वीर नहीं है, बल्कि जीवित चमत्कार है। बस मन से जुड़कर अरदास करो और गुरुजी से सबकी वो सुनते हैं। गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इससे कई संगत की मदद हो सकती है, इसलिए मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। कनाडा में जब मैं अपने परिवार के साथ रह रही थी, तो अचानक मेरे घर का माहौल बदलने लगा। एक नेगेटिव एनर्जी छाने लगी जो हर कोने में महसूस होती थी। मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी रोने की, कभी हंसने की, और कई ऐसी चीजें जो सुनकर मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वे सुनने में भी घबराहट पैदा कर देती थी। वो नेगेटिव एनर्जी इतनी गहरी और जहरीली थी कि वह मेरे दिल दिमाग पर असर करने लगी। रातों को सपने में आकर परेशान करती, वह इतनी तेज थी कि मैं सपने में भी चीखती थी और बार बार गुरुजी का नाम लेती और पुकारती रहती थी, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। मेरे भीतर से जो सबसे स्वाभाविक आवाज उठी वह गुरुजी के लिए अरदास थी। और संगत जी, उसी अंधेरे समय में गुरुजी ने हस्तक्षेप किया और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी ने उस नेगेटिव एनर्जी को कहा कि ए मेरे भगत, जो करना है तू ऐसे ही कर और जा। और उसी क्षण मेरे सपने का स्वरूप बदल गया। वह भयानक दृश्य टूट गया और सुकून आया। जब मैं उठी तो शरीर में दर्द था, पर आत्मा में राहत थी। मैं दौड़ी हुई घर की खिड़कियां दरवाजे खोलकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर हाथ जोड़कर अरदास की। हम बोले कि ये हमारा और हमारे गुरुजी का घर है, जो भी यहाँ है कृपया चले जाओ, ये हमारे और हमारे बच्चों का जीवन है। उस अरदास के बाद संगत जी, वो नेगेटिव एनर्जी फिर कभी हमारे घर में नहीं आई, हमें कभी उसने परेशान नहीं किया। गुरुजी की पहचान और उनकी पावर ने उस अंधेरे को समाप्त कर दिया और हमारे घर में फिर से शांति लौट आई। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरे भीतर एक आश्चर्य आ जाता है। आश्चर्य इस बात का कि कैसे गुरुजी ने उस समय पर हमारी रक्षा की, और कृतज्ञता इस बात की कि उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। संगत जी, इस अनुभव ने मुझे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और ये सिखाया कि चाहे कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना हो, अगर हम गुरुजी पर भरोसा रखते हैं, गुरुजी की शरण में है, तो सब कुछ बदल सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी संगत को ऐसे डर या नेगेटिविटी महसूस होती है या किसी भी तरह से उनके मन में बेचैनी रहती है, तो प्लीज आप गुरुजी के आगे समर्पण करें। गुरुजी आपकी रक्षा जरूर करेंगे, बस आपका भरोसा और आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी, मैंने एक बार गुरुजी महाराज जी से अरदास की थी कि गुरुजी, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, मेरे हर रिश्ते से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देखी हैं। मेरे अपने माता पिता ने भी मेरे साथ हमेशा परायों जैसा व्यवहार किया। मैं बार बार गुरुजी से पूछती थी, ऐसा क्यों गुरुजी? और संगत जी, फिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। सपने में गुरुजी ने मुझे चेतावनी दी और साफ कहा, उधर मत जाएं। और उसी समय मैंने सपने में भी गुरुजी से कहा, हाय गुरुजी, इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। और उसी पल सपना खत्म हो गया। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे एहसास करवाया, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को मुझसे दूर रखा है। उन्होंने मुझे समझाया कि वे लोग मेरे लिए ठीक नहीं है, उनका मेरे जीवन में होना मेरे लिए सही नहीं है। संगत जी, मैं रोजाना गुरुजी महाराज जी को भोग लगाती हूँ, लेकिन एक बार मैंने मन में ये सवाल आया कि पता नहीं गुरुजी मेरा भोग स्वीकार करते भी हैं या नहीं। और संगत जी, ऐसा सोचकर मैंने उस दिन गुरुजी को भोग लगाया और चली गई। उसी रात गुरुजी महाराज जी ने फिर से मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरुजी ने लाल रंग का बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ है, और सपने में गुरुजी ने मुझे कहा कि आ देख, खाना पिया। और संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी महाराज सचमुच भोग खा रहे हैं। और उस पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये गहरी शिक्षा दी कि हर घर छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली बात हमारे भाव की है, हम किस भाव से उनको भोग लगाते हैं।
वही मायने रखता है। गुरुजी महाराज जी ने मेरे हर संदेश को मिटा दिया और मुझे ये एहसास दिलाया कि सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव ही सबसे बड़ा भोग है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी, अगर हमारे भाव सही है ना, तो गुरुजी हमारे साथ इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज तो मुझसे जो चीजें दो मांगना चाहती है मांग ली। अब संगत जी सोचिए, जब खुद सतगुरु हमारे सामने खड़े होकर ये कहें तो इंसान की क्या हालत होगी। दिल कांप उठता है, मन समझ नहीं पाता कि क्या मांगा जाए। उस समय मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप तो सब जानते हैं, आपको तो पता है कि इस समय हम बहुत ही बड़े फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं। जगह जगह भटक चुकी हूँ, हर जगह से निराश होकर, ठोकरें खाकर, खाली हाथ आपकी शरण में आई हूँ। गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे इतनी इनकम मिल जाए कि मैं अपना घर चला सकूं, अपने बच्चों का पेट भर सकूं। संगत जी, सच बताऊं तो ये अरदास मैंने बहुत टूटे दिल से लगाई थी। हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमें ये भी नहीं पता था कि अगले हफ्ते बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, घर का राशन कहाँ से आना है। हर दिन इंजाइटी, हर दिन डर, हर दिन चिंता, और उसके ऊपर जॉब का ये हाल। सब कुछ ऐसे था संगत जी जैसे सब कुछ खत्म है। संगत जी, आप यकीन मानिए, मैंने एक एक साल में 9 कंपनियां बदली हैं। हर जगह नया ट्राई, हर जगह नई शुरुआत, लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट। कहीं कलीग्स के साथ अनकंफर्टेबल फील होता, कहीं सीनियर्स का बिहेवियर टॉक्सिक होता, कहीं ऐसा होता कि मेंटली एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब हर जगह कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। मैं बार बार अंदर से टूट जाती थी। फिर मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, आप ही मेरी लास्ट होप हो। आप जो भी जॉब मुझे दिलवाओगे, वहां पर जो भी मेरे सीनियर होंगे, मेरे मैनेजर होंगे, मैं उनके चेहरे में आपका चेहरा देखूंगी। गुरुजी, मुझे ऐसा बॉस हो, ऐसा मैनेजर चाहिए जो आपकी तरह शांत हो, आपकी तरह समझने वाला हो और आपकी तरह दिल का साफ हो। संगत जी देखो, गुरुजी की कृपा, विद इन 1 वीक सब कुछ बदल गया। मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली, और वो भी वर्क फ्रॉम होम। संगत जी, इमेजिन करो, जिस वक्त हमारी हालत इतनी खराब थी, हमें बच्चों का खाना खिलाने की चिंता होती थी, उसी वक्त गुरुजी महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे सर से फाइनेंशियल टेंशन का बोझ उतार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे जो मैनेजर मिली, वाह संगत जी, मैं सच कहती हूँ, वो बिल्कुल गुरुजी की तरह निकली। बहुत शांत, बहुत सिंपल, बहुत ही दिल की साफ इंसान। वो मैनेजर कम और प्रोटेक्टर ज्यादा लगती थी। हर बार जब मैं उनसे बात करती, मुझे ऐसा लगता मानो गुरुजी ही मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे ब्लेस कर रहे हो। संगत जी सोचो जरा, ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। जब इंसान बिल्कुल टूट कर सतगुरु के चरणों में गिरता है तो गुरुजी कभी खाली नहीं लौटाते। हमारी जिंदगी का इतना बड़ा टफ टाइम, इतना बड़ा अंधेरा गुरुजी ने अपनी मेहर से रोशन कर दिया। सच में गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जो हमने मांगा उससे कहीं ज्यादा दिया। जहाँ सिर्फ मुझे एक जॉब चाहिए थी, वहां हमें गुरुजी ने इतना पीस, इतनी रिस्पेक्ट दी संगत जी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दीपावली के पहले का समय था कि हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम दीपावली मना भी पाएंगे। हम उस साल दीपावली नहीं मनाने वाले थे क्योंकि फाइनेंशियल ट्रबल से हम गुजर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रोजमर्रा की टेंशन नहीं हमें पूरी तरह से थका दिया था। उसी बीच जिस कंपनी में मुझे जॉब का ऑफर दिया था, उन्होंने मुझे कहा कि वे साइनिंग बोनस भेजना चाहते हैं ताकि मैं कहीं और नहीं जाऊं। उन्होंने कहा कि हैप्पी दीपावली और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेज दो। संगत जी, जो रकम उन्होंने भेजी वो उस समय हमारे लिए जैसे जान की राहत थी। बता दूं, लगभग 10 से 11 महीने की ग्रोसरी के पैसे जितनी रकम थी। उस लम्हे मुझे अंदर से मिली जुली भावनाएं आई, डर, आभार और बहुत ही ज्यादा आश्चर्य भी हुआ। मैं अपनी जिंदगी में सबसे निचले मोड़ पर खड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि अगले हफ्ते बच्चों को क्या खिलाऊंगी, किराने का सामान कहाँ से आएगा। पर उसी मुश्किल के बीच में गुरुजी का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। यदि वे दुख नहीं आते तो शायद मैं गुरुजी के दरबार तक नहीं पहुंच पाती। यही दुख ही तो मुझे गुरुजी के पास लेकर आए हैं, जहां उन्होंने मेरी मदद की, मेरी डिसेबिलिटी को ठीक किया, हमें जॉब दिलवाई, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारा। उसी मुश्किल दौर में हमारे घर पर जो ब्लैक मैजिक था, उसने हमारे हर सदस्य को परेशान किया। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर उसका असर दिखने लगा। मेरे बेटे को बार बार वॉशरूम जाने की समस्या रही, डायपर्स बार बार बदलने पड़ते थे। मेरी बेटी भी डर की वजह से वॉशरूम जाने के लिए डरती थी। 10 साल की मासूम लड़की अपने स्कूल के वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी क्योंकि वही आवाजें, वही एहसास उसे सुनाई देता था।
ये किसी के समझाने की बात नहीं है, जितना कहना आसान है उतना कर पाना मुश्किल। हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमारी बेटी को शब्दवार आशीर्वाद दो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंदर की उतरे चिंत। संगत जी, आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इस शब्द आशीर्वाद का असर कैसे रहा। मेरी बेटी ने 1 सप्ताह तक ये शब्द गाया और फिर अपने आप धीरज के साथ उठकर वॉशरूम चली जाती थी। अपने दरवाजा लॉक भी किया। उस दिन से उसने डर नहीं सताया। ये छोटा सा चमत्कार हमारे लिए बहुत बड़ा था। बच्चों को इंडिपेंडेंस था, उनमें आत्मविश्वास वापस आया। गुरुजी ने उस ब्लैक मैजिक की जड़ को पूरी तरह से नष्ट किया और जो भी मेरे बच्चों का डर था वो गुरुजी ने दूर किया। उन्होंने ना सिर्फ हमारे भय को मिटाया बल्कि हमें सुख, शांति और सुरक्षा का अनुभव भी करवाया। जब इंसान अपने गुरु के चरणों में सच्चे मन से गिरकर अरदास करता है तो गुरु भी उनकी रक्षा जरूर करता है, अपना आशीर्वाद जरूर देता है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उन सभी दुखों का शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि उन्हीं मुश्किलों के कारण मुझे गुरुजी की शरण मिली। गुरुजी ने हमें फिर से खड़ा किया, बच्चों का डर था वो दूर किया, हमारे परिवार की आत्मा में शांति भर दी और हर कठिन मोड़ पर हमारा साथ दिया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी एक नॉर्मल रूटीन थी कि मैं रात में गुरुजी महाराज जी का पाठ करके मंत्र जाप करके सोती थी। और एक रात संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी को बहुत मिस कर रही थी। मैंने उनका पाठ किया और पाठ करके सोई। संगत जी, मैंने आंखें बंद की और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी को माथा टेक रही हूँ। और जैसे ही संगत जी मैंने आंखें खोली, साक्षात मेरी आंखों के सामने ऑरेंज चोले में गुरुजी महाराज खड़े थे। मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी तुसी आ गए। तो गुरुजी मुझसे कहने लगे कि हाँ मैं आ गया। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी के आगे आगे हूँ और मैं उनके पीछे पीछे, और गुरुजी मुझे किसी और साइड लेकर जा रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे साथ बहुत हंसी मजाक भी किया। संगत जी, सबसे पहले जो हमारे घर घर में गुरुजी का स्वरूप आया था वो एक बहुत ही पतली सी शीट पर आया था। और संगत जी, उस स्वरूप में गुरुजी महाराज जी के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं जितनी बार भी गुरुजी के स्वरूप को माथा टेकती, मैं हर बार यही कहती कि हाय गुरुजी, इसमें तो आपके पैर ही दिखाई नहीं दे रहे। जितनी बार भी माथा टेकती बस यही कहती कि संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिए और मैंने देखा कि गुरुजी ने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है। लेकिन जब मैं गुरुजी के पैरों की तरफ देखती हूँ संगत जी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैर किसी स्वर्ग में हूँ। बहुत सुंदर पैर थे संगत जी। मैं सपने में अपने आप से बात कर रही हूँ कि मैं गुरुजी के पैरों को चूम लूं। और तभी संगत जी गुरुजी मुझे हंसकर कहते, चूम ले मेरे पैरानू। क्योंकि संगत जी, मैं हर बार गुरुजी के उस स्वरूप को देखकर यही बोलता करती थी कि हाय गुरुजी, आपके तो पैर ही नहीं दिख रहे, मैं कैसे आपके पैरों को पकड़ूं, कैसे आपको माथा टेकूं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर अपने पैरों को चूमने का मौका दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की मुझ पर बहुत बहुत ब्लेसिंग है। एक दिन की बात है संगत जी, मेरा वह दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था, ना तो मेरा काम में मन लग रहा था। उस दिन बच्चे भी मुझे बहुत तंग कर रहे थे। कभी कभी संगत जी, हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन कभी कभी कोई दिन बहुत बुरा गुजरता है, हमारा मन ही नहीं लगता। और उस दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा ऐसे कुछ बहस सी हो गई थी किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में। और संगत जी, रात में मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तू मंत्र जाप कर, तुम बेटर फील करोगी और तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो। क्योंकि संगत जी, आज मेरा मूड बहुत अपसेट था। और संगत जी, वाकई में ही उस दिन मेरा मूड इतना ज्यादा खराब था कि मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, आज तो मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। आज मेरा मन बहुत टूटा हुआ है, बहुत खराब है, आज मैं आपके साथ भी बात नहीं करूंगी। और संगत जी, इतनी बात कहकर मैं सो गई और उस दिन मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया। संगत जी, उस रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे, तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती ना, ले मैं तुझे गले लगाने आ गया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतना कस के गले लगाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे गले तो लगाया लेकिन साथ में जो बात मुझसे कही संगत जी, वह बात मैं संगत जी जिंदगी भर भूल नहीं सकती। वो बात सुनकर संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जन्मों जन्मों के घाव ठीक हो गए, मेरे जन्मों जन्मों के सारे ट्रॉमास ठीक हो गए कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है और तुझे बिल्कुल भी नहीं घबराना। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत कस के गले लगाया। गुरुजी ने मुझे इतनी सारी और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मैं बहुत बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ खुद को। और उस दिन तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। संगत जी, मैं सच कहूँ तो गुरुजी को गुरुजी की तरह देखती ही नहीं हूँ। कभी मैं गुरुजी को एक दोस्त की तरह देखती हूँ, कभी एक पिता की तरह देखती हूँ। और संगत जी, मैं पहली बार वैसाखी वाले दिन गुरुजी महाराज जी के दरबार में गई, उनको माथा टेका तो संगत जी, मैंने अपने पर्स में हाथ डाले पैसे निकालने के लिए तो मुझे मना किया गया कि नहीं, यहाँ पर पैसे नहीं चढ़ते। मैंने कहा कि अच्छा। और संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी को माथा टेका,
मुझे अंदर से बहुत ही वैराग्य महसूस हुआ। मैं अपने आप से बात करने लगी। मैं किसके दरबार में आ गई पता नहीं। मैं इनको कितने जन्मों से जानती हूँ। मैंने हाथ जोड़े और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना है। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या करने आई हूँ। ना तो मेरे कोई माँ बाप है, ना मेरा कोई भाई बहन जो मुझे गाइड कर सके। और जब संगत जी मैंने जब पहली बार माथा टेका तो वहां जो पहला शब्द चला, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधु, तू ही मेरा सखा। संगत जी, गुरुजी ने तो मुझे उसी दिन अपनी बेटी मान लिया था और ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, संगत जी गुरुजी महाराज जी ने ब्लैक मैजिक ठीक किया, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक किया, मुझे जॉब दिलवाई। संगत जी मेरे बच्चों पर गुरुजी महाराज जी ने अपना मेहर भरा हाथ रखा। गुरुजी महाराज जी ने मेरी डिसेबिलिटी को दूर करा। संगत जी उस टाइम पर मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी बंद था। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे सपने में आकर, सपने में मैंने देखा संगत जी गुरुजी महाराज जी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है और मैं गुरुजी महाराज जी के सामने नीचे हाथ जोड़कर बैठी हुई हूँ और गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, ओनू कह काम पे जा। और संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड एक बहुत ही फनी लाइन यूज किया करते थे, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट लकी, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी तभी किस्मत बदलेगी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उस लाइन का मजाक उड़ाने के लिए वो मुझे ड्रीम में दिखाया और गुरुजी ने मुझे कहा कि ओनू कह काम ते जा। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की बात इस बात के लिए डायरेक्शन थी कि अभी बिजनेस नहीं करना है, अभी वह जॉब पर जाए। और जो जॉब छोड़कर उन्होंने बिजनेस किया है वह उन्हें नहीं करना है, उन्हें वापस जॉब पर जाना है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज जी ने इसका भी डायरेक्शन दिया और ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हर बात का मुझे डायरेक्शन दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ ऐसे चलते हैं जैसे घर का कोई बड़ा हमारे साथ हो। ऐसा लगता है जैसे वह हमें हर पल गाइड कर रहे हैं। संगत जी मैं जैसे अंकल का भी शुक्राना करूंगी जिनकी वजह से मैंने सत्संग किया। संगत जी जैसे अंकल ने मुझे कहा था कि तुम तो कोठी पर चढ़कर गुरुजी का सत्संग करो, और संगत जी मैंने उनसे कहा कि मैं कोठी पर नहीं टंकी पर चढ़कर गुरुजी का सत्संग करूंगी और आज सभी संगत को बताऊंगी कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैं सबको बताऊंगी कि गुरुजी महाराज आज मेरे लिए क्या हो गए हैं। संगत जी मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो संगत जी मेरे रब भी यही है और मेरे पिता भी यही है। मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज भी मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। कभी संगत जी चाय में ओम बन जाता है तो कभी संगत जी जोत में मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं। संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज मुझे इस बात का एहसास करा देते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। संगत जी मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास गुरुजी महाराज जी का येलो स्वरूप में एक छोटा सा स्वरूप आया था जिसको सभी संगत जी मैजिकल स्वरूप कहते हैं। और कुछ समय के बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत छोटा सा स्वरूप है और मुझे गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप बनवा लेना चाहिए। संगत जी हमने गुरुजी का बड़ा स्वरूप लिया और जब संगत जी हम घर में एंटर करते हैं वहीं पास में दीवार पर मैंने गुरुजी का वो स्वरूप लगाया। और जब भी संगत जी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप पर माथा टेक कर जाती हूँ। और जनरली संगत जी गुरुजी के येलो चोले वाला जो स्वरूप है उसमें गुरुजी का एक ही हाथ बाहर है। और जब संगत जी मैं बाहर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, मैंने इंस्टेंटली गुरुजी के स्वरूप को देखा और देखती हूँ संगत जी गुरुजी के उसी स्वरूप में गुरुजी के दोनों हाथ बाहर हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। और संगत जी ये देखकर मैं बड़ी कंफ्यूज सी हो गई कि ये कैसे हो सकता है। संगत जी गुरुजी ने मुझे इंस्टेंटली कंफ्यूज कर दिया। मैं सोच में पड़ गई कि कल रात में जब गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी तो उसमें तो एक ही हाथ बाहर था, ये दोनों हाथ कैसे आज बाहर है। खैर संगत जी मैं जल्दी में थी, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आई संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा संगत जी उसमें एक ही हाथ बाहर था। और उसके बाद गुरुजी ने संगत जी मुझे वो ब्लेसिंग्स फिर नहीं दी, लेकिन उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और जब संगत जी वह स्वरूप पहली बार हमारे घर पर आया था उसके अगले दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी जिसमें गुरुजी के दोनों हाथ बाहर थे, जबकि संगत जी उस स्वरूप में गुरुजी का एक ही हाथ बाहर होता है। मुझे तब नहीं पता था कि गुरुजी के येलो चोले वाले स्वरूप को मैजिकल स्वरूप कहते हैं। जब गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ वाक्य में ही गुरुजी का ये मैजिकल स्वरूप है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। कई बार तो संगत जी मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी ने जिस बुरे समय में मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी बात थामी है, संगत जी मुझे कष्टों से बाहर निकाला है, वो गुरुजी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। जब से संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे हाथ फिर कभी नहीं छोड़ा। और मेरे मन में हमेशा गुरुजी से यही अरदास निकलती है कि गुरुजी चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी मेरी लाइफ में और कोई नहीं।
मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी मुझे कोई बहुत बड़े बड़े महल गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, बस मुझे गुरुजी आपकी मेहर भरा हाथ मेरे सर पर चाहिए। इसी शुक्राने के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द गुरुजी की मेहर से अपना शुक्राना आपके साथ शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।